कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के। अब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए। लाठी बरसाते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता, क्या कहना? जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको ए से लेकर जेड तक सब आता है और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है, तो जो आदमी जाएगा जिसको ABCD नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको ABC का ज्ञान नहीं है। तो जिस आदमी को ABC का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं, और जिसके पास ज्ञान का गागर है वो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के। भविष्य में इसके लिए प्रशांत किशोर क्या करेंगे जी? भविष्य में क्या करेंगे इसके लिए? मैंने जैसा आपको बताया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आर्थिक विकास हो, कृषि है, सामाजिक न्याय है, इन सभी 10 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशांत किशोर की क्या सोच है, इससे ज़्यादा जरूरी यह है कि जन सुराज के बैनर के तहत बिहार के लोगों के सलाह से, इन विषयों के विशेषज्ञों की मदद से एक 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के सामने रखेंगे, ताकि आप ये देख सकें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कब और कैसे करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, रोजगार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये सिर्फ कह देना कि मैं आऊँगा तो इतने लोगों को रोजगार दे दूँगा, इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दूँगा, वो काफ़ी नहीं है। आपको मेरी समझ से अगर आप इस तरह का कोई दावा करते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आप इसको कैसे करेंगे, ताकि जनता उसको देख सके, उसका मूल्यांकन कर सके और उस पर विश्वास करने की कोई वजह ढूंढ सके। जैसा कि आप जानते हैं, 2 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार में जन सुराज के नाम से एक अभियान की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं बिहार के हर जिले में, प्रखंड में, पंचायतों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। समाज से मत कर सही लोगों को ढूंढ कर निकालने का प्रयास से, उस घोषणा के बाद से मई से मैं लगातार बिहार के जिलों में जाता रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपके ज़िले में भागलपुर में आज आया हूँ। इस पूरे इस अभियान में 2 अक्टूबर से मुझे एक पदयात्रा शुरू करनी है, जिसके जरिए बिहार के सारे प्रखंडों में और ज़्यादातर नगरों और पंचायतों में पैदल चलकर पहुंचने का प्रयास होगा, ताकि लोगों से मिला जा सके। पदयात्रा पूरे बिहार के सारे प्रखंडों में करने के लिए हम लोगों का एक अनुमान है कि करीब 3500 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा, जिसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से, तो बिना घर वापस गए हुए एक ही साथ पूरे बिहार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो 2 तारीख को जब चंपारण गांधी आश्रम से चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरे पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक, कि बिहार के हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव, हर शहर में जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाएं, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, ताकि उनकी मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो समाज की नज़र में सही लोग हैं। दूसरा प्रयास ये है कि पंचायत के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उसकी विवरणी तैयार की जा सके। और तीसरा प्रयास ये है कि लोगों की सलाह से बिहार के विकास के लिए 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाना है, उसमें बिहार के हजारों लोगों की सहमति, उनका सुझाव, उनके सहयोग को शामिल किया जा सके। कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आपको
आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक महीना, 1 मिनट, सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देकर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नहीं क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। सर भागलपुर, देखिए, पहली बात तो मैं किसी को शीर्ष पे नहीं पहुंचा सकता हूं। जो पार्टियां या जो नेता चुनाव जीतते हैं वो तो अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। जहाँ तक जनसुराज की बात है, मेरा पक्का यकीन है कि अगर यहाँ आए हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सुबह उठे और आ गए बिहार में। मेरे दिमाग में जो मेरी इसकी परिकल्पना है, जो मैंने इसके पीछे सोचा समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इसकी जरूरत भी है और इसको बिल्कुल किया जा सकता है। विकास के नज़रिए से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है, एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं? बता दीजिए, हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी, बिहार के शहरों की, गाँवों की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल पब्लिसिटी के लिए आप काम करते हैं और बीजेपी को भी मदद करने का आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मेरे पास उसका पूरा अभी उनका कोई वीडियो मेरे पास है नहीं, मैंने भी कहीं देखा है। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, अब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए, उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो, अगर वो कोई बिहार के विकास के मुद्दे पे बात कह रहे हैं तो उस पर बात करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में है। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। बाकी उनको हमारे अंदर की बात अगर उनको जानकारी है तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार की विद्वता है ये।